हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके थे, कहाँ तक बताइए। तो हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स तक कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं झूमिंग एग्रीकल्चर देख लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा इसको फिर मैं प्रोसीड करूँगा, ठीक है। तो अभी आज 2 चैप्टर मैं अपलोड करता हूँ, 21 एंड 22। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से झूमिंग में आपका क्या हो जाता है। सबसे पहले कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। मोस्टली ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, तो नागालैंड वाला एरिया में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय सब दिया हुआ तो ज़्यादा कौन सा प्रीफर होगा, ऑप्शन नागालैंड होगा। आसाम भी दिया हुआ तो कौन सा होगा, नागालैंड होगा, आसाम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रीफर्ड होता है। नॉर्थ ईस्ट में होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे ज़्यादा कहाँ, तो नागालैंड वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। झूमिंग वही है, क्या होता है कि क्लियर्ड किया जाता है इसमें फॉरेस्ट को, और ट्राइब्स के द्वारा वहाँ पे कल्टीवेटेड करते हैं, ठीक है। अब जब क्या होता है कि वहाँ पे सॉइल का फर्टिलिटी डिग्रेड कर जाता है, तो वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं अदर प्लेसेस में, और फिर एक टाइम के बाद वो नेचुरली फिर रिस्टोर्ड होता है। वहाँ पे कोई रिस्टोर नहीं करता उस सॉइल की फर्टिलिटी को। उसके बाद देखिए झूम जो होता है, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बोलते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है ना, उसको झूम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उड़ीसा में पुंडू बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट में क्या बोलते हैं, कुमारी। तो याद रखना है, ये सब पूछ देते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितने भी रेड पेन से हाईलाइटेड है। तो कुमारी हो गया, देखिए वाल्टर राजस्थान में, ये भी बैक ऑफ माइंड में याद रखिए। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जो हो गया, वहाँ पे दहिया बोलते हैं। मध्य प्रदेश में मशान भी बोलते हैं, ठीक है। पुडू आपका उड़ीसा में हो गया, ठीक है, ऊपर बताए थे पुडू पुंडू। उसके बाद आप यहाँ देखिए केरला में पोनम बोलते हैं। बाकी आप हिमालय वाला बेल्ट में खील बोलते हैं। बाकी सब भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि इसमें होता क्या है कि कटिंग ऑफ जंगल होता है एंड लिविंग इट टू ड्राई, ठीक है। जंगल को कट करते हैं और दिस डाइट करने के बाद क्या होता है कि वो फिर इसको छोड़ देते हैं। तो ये टाइप ऑफ क्या कल्टीवेशन है, वही झूमिंग के बारे में बता रहा है। उस सवाल के फॉर्मेट में पूछा हुआ था, बात वही है। झूमिंग कल्टीवेशन में जो प्रॉब्लम आता है एक्चुअली, वो हिली एरिया ऑफ असम एंड बिहार में, ठीक है। झूम कल्टीवेशन इज ए प्रॉब्लम इन द हिली एरिया ऑफ कहाँ, तो असम और बिहार में ये प्रॉब्लम आता है। वहाँ पे झूमिंग कल्टीवेशन नहीं हो पाता उतना अच्छा, इसलिए बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा झूमिंग कल्टीवेशन कहाँ होता है, कहाँ मोस्टली प्रैक्टिस की जाती है, तो नागालैंड, असम नहीं, ठीक है। असम बिहार ये वाला एरिया नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका सारा हो गया, यहाँ देख सकते हैं आप। फिर आपका बोलता है चपचर कूट जो होता है, एक फेस्टिवल है जो मिजोरम में मनाया जाता है। और खोंग जुम परवा जो होता है, एक तरह से सिंगिंग है, ये मणिपुर में मनाया जाता है। तो एक्चुअली जब चलते रहता है ना उस वक्त, तो उस वक्त के अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हर तरह का सिंगिंग ये करंट अफेयर से जब जुड़ा हुआ रहता है ना, तो बेसिकली वो सारा ज़्यादा पूछता है। फिर भी आप इसको अगर दिमाग में रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। द आर्ट ऑफ द, ठीक है ना, स्वॉर्ड एंड स्पीयर, ये एक ट्रेडिशनल मार्शियल आर्ट है जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये याद रखिए, क्योंकि जैसे प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल ना थोड़े आ जाती है उल्टा पुल्टा भी, तो रख सकते हैं याद आप। चलिए आप एग्रीकल्चर चैप्टर देखते हैं हम लोग। तो ये तो अभी लेटेस्ट के हिसाब से सब देखिए, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली ये याद रखिए आप कि लो एंड अनसीजनल रेनफॉल की वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन कभी भी क्या होगा एग्रीकल्चर में, लेस हो जाएगा। बात सही है। अब यहाँ देखिए क्या लिखता है, फर्टिलाइजर कंजप्शंस, फूड ग्रेन प्रोडक्शंस। तो ये जो है स्टेट कौन होता है टॉप, उस टॉप में 3 ये सब देखना रहता है। करंट अफेयर जब आएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा फूड ग्रेन में कौन स्टेट है जो टॉप लेवल पे है, ठीक है। एवरेज फूड प्रोडक्शंस देख लीजिएगा लास्ट 5 ईयर में। तो ये सब ना इस तरह से सवाल बनते हैं, तो इसलिए मैं हाईलाइटेड करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि किस तरह का करंट अफेयर में आपको ज़्यादा थोड़ा सा माइंड करना होता है। अब यहाँ देखिए 4th एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग में पूछ देगा कि आपको राइस का प्रोडक्शन, व्हीट का, कोर्स ग्रेन्स का। तो बैक ऑफ माइंड में से रफली आप देख सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो होता है पैडी, व्हीट, मेज, ये सब भी आपको देखना होता है। अब यहाँ पे देखिए आप हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसर जो होता है, ये सब भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेट हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। ये तो दिया हुआ पंजाब, बट एक्चुअली हाई कॉटन में भी शायद गुजरात है। तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा करंट अफेयर के हिसाब से कि अभी कौन लेटेस्ट में चल रहा है। नेशनल बनाना रिसर्च सेंटर जो है ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने ही इस्टेब्लिश किया है, जो कि 1993 में हुआ है। और ये क्या है, ठीक है, ट्रिची वाला एरिया जो है वहाँ पे है ये बनाना रिसर्च सेंटर, ठीक है। ट्रिची अभी आएगा, आगे आपको बताएंगे। तिरुचिरापल्ली करके है, वो तमिलनाडु वाले एरिया में आता है। क्रॉप का इम्प्रूवमेंट के लिए ये सब बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए, ठीक है ना, क्रॉप का प्रोडक्शंस के लिए ये सब पे वो फोकस ज़्यादा रहता है। मेज पे देखिए, मेज कंपेटेबिलिटी टू डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक, ठीक है ना। जितना भी अगर डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन भी है ना, तब भी ये कंपेटेबल होता है, ये मेज हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये ऐसा सीरियल है जो थ्रू आउट द ईयर होता है। आगे आएगा देखिएगा।
ये देखिए यहाँ पे भी है, सोन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू, इसीलिए बोलते हैं इसको क्यून ऑफ सीरियल्स, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, इसका प्रोडक्शन हम लोग करते हैं स्टार्च प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देखिए, डेक्सट्रीन हो गया, सिटेक्स हो गया, ये सब हो गया। और बायोडीजल का प्रोडक्शन में भी होता है, ठीक है, इसके वायल के थ्रू करते हैं। एल्कोहलिक ड्रिंक में भी होता है, जैसे आप देख सकते हैं विस्की वगैरह अमेरिकन एल्कोहल होता है, ठीक है। कायूम वगैरह में ये ब्राज़ील का बियर होता है, तो ये सब में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। और नेचुरली जो पीरियड होता है इसका नेचुरली नहीं, मैच्योरिटी पीरियड, कि जब मेज आप बोएँ तो कब तक वो मैच्योर हो जाएगा, कब तक, ठीक है, तो वो 90 से 150 दिन होता है। एक्चुअली आगे आएगा तो आपको बताएंगे। बिहार वार वाला एरिया में ना, आसाम वाला ये सब एरिया में शायद आई थिंक 85 से 105, तो 105 डे के आसपास भी रहेगा, तो आप सही मान रहे हैं। 90 से 150 है, तो इसी के अराउंड में कोई अगर डेट दिया हुआ है तो वो ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। तो 3 से 5 मंथ का ऑलमोस्ट समझ लीजिए। तो इसका कंसंट्रेशन, ये जो है जेनेटिकली हाइब्रिड वैरायटी होता है इसी का। शक्तिमान 1 हो गया, शक्तिमान 2 हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब मेज का ही वैरायटी है। अब यहाँ पे देखिए फेडरिक सारा यहाँ पे हो गया कवर, यहाँ देख सकते हैं आप। फ्रेडरिक विल्सन जो था, यही जो था पहली बार स्टार्ट किया था फार्मिंग करना किडनी बीन को और पोटैटो को, कौन सा एरिया में, भागीरथी वैली में, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, इसलिए फ्रेडरिक विल्सन को निकनेम दिया गया पहाड़ी और किंग ऑफ हार्सिल। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग डेटा वगैरह आप कोर्स कर सकते हैं जब आप लिख रहे होते हैं मेंस वगैरह। थोड़ा फास्ट करते हैं, 6 मिनट हो गया ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखिए आप कुफारी चिप सोना 2 जो है या चिप सोना 3 जो है, ये क्या है, बेस्ट पोटैटो वैरायटी है। तो ये किसका वैरायटी है, पोटैटो का, प्लेन्स वगैरह में होता है। लेकिन यही कुफरी हिम सोना देखिएगा तो ये भी पोटैटो का ही है, लेकिन हिल एरिया में होता है। लोअर गंगा प्लेन जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी वगैरह देखने को मिलता है। जैसे लोअर गंगा प्लेन में फॉर एग्जाम्पल में बेस्ट सूटेबल किस चीज़ के लिए होता है, ये तो पैडी के लिए, जूट के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है ये एरिया। और ये जो होता है एलुवियल लोमी सॉइल, पैडी वगैरह आपका है या जूट वगैरह जो होता है उस वो सबसे अच्छा किस सॉइल में होता है, तो एलुवियल में होता है। एलुवियल में किस में, लोमी सॉइल में, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं लार्जेस्ट, यहाँ पे देखिएगा ना आप, पैडी वगैरह जूट वगैरह तो कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये वेस्ट बंगाल वगैरह हो गया, ठीक है ना, बिहार वाला एरिया जो हो गया, वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये इसको हम लोग जूट को क्या बोलते हैं, पैडी को नहीं, जूट के बारे में बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल, उसके बाद फिर बिहार वाला एरिया आता है, ठीक है। जूट का ही वैरायटी है जिसको मेस्टा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश वाला एरिया में, ये वाला वैरायटी जूट वाला। और गोल्डन फाइबर जूट को ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में सैफरॉन वगैरह होता है, सैफरॉन को ही जफरान बोलते हैं, और ये प्रोड्यूस होता है जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया में। अब तो ये यूटी है ना, स्टेट नहीं है। अब स्पेन और ईरान में भी होता है सैफरॉन, जो यहाँ पे स्पेन और ईरान में जो होता है ना 80% अकेले यही करता है। और मिलेट वगैरह आप देखिए, मिलेट में भी होता है। देखिए एक्चुअली ये हो गया। अब मिलेट जो होता है, मिलेट में क्या होता है, ग्रीन हेयर डिजीज। ग्रीन हेयर डिजीज किस चीज़ में होता है, तो मिलेट में होता है। अब मिलेट जो होता है, आपको प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लीजिए, ये कौन है जो स्टेट मिलेट को प्रोड्यूस करता है, ये सब पूछता है। इस तरह से ओनियन वगैरह जो है, पहले सीड को हम लोग प्लांटेड करते हैं, उसके बाद स्मॉल जब प्लांट्स बन जाता है ना, तो उसको फिर ट्रांसप्लांटेड करते हैं, तब करते हैं उसको, ठीक है, लेटर ऑन। कॉटन जो होता है उसका स्टेट आप देख लीजिए, रैंकिंग के हिसाब से पहला कौन, फिर दूसरा कौन, तीसरा, इस तरह से पूछता है। अभी कॉटन गुजरात है शायद। उसके बाद इस तरह से आप देख लीजिए। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये करंट अफेयर में आपको देखने को मिलेगा, जब करंट अफेयर का बुक देखिएगा ना तो उसमें आप दिया हुआ रहता है, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो होता है, यूज कोड्स डेटा इस तरह से यूज कर सकते हैं आप डेटा कोड्स में, कि नेशनल हॉर्टिकल्चर के अकॉर्डिंग ये चीज़ है ये, तो उससे क्या होता है ना कि आपका आंसर थोड़ा तो इनरिच होता है। सिंधु वगैरह जो है वो सीडलेस मैंगो है, एक ही यही मात्र एक मैंगो है जो सीडलेस है, जो पूरा वर्ल्ड में भी आप देखिएगा तो मैंगो है, लेकिन इसमें कोई सीड नहीं होता, सीडलेस मैंगो है। और अमरापली भी मैंगो का वैरायटी है, ठीक है ना, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा जो है के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। और दशहरी और नीलम वाला वैरायटी जो होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन से बना था, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन से बना है आपको कौन सा, अमरापली, ठीक है। अमरापली जो मैंगो का वैरायटी बना था, तो दशहरी और नीलम के हाइब्रिडाइजेशन से बना। ललित और बनारसी जो है, बनारसी इसका वैरायटी किसका वैरायटी है, तो गुआवा का वैरायटी है, अमरूद का। और इंडियन गूसबेरी जिसको आंवला बोलते हैं, ठीक है ना, मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है ये। और इसका वैरायटी में आप कंचन देख लीजिए, कृष्णा है, बनारसी है, ये सब, ठीक है। बनारसी यहाँ पे बनारसी है, ठीक है, बात समझिएगा। यहाँ पे ए भी लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ बनारसी है, ए नहीं लगा हुआ है यहाँ पे।
उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर स्टेम ऑफ जिंजर देखिए, तो जिंजर का जो स्टेम होता है वो स्टोर करता है फूड को, और उसी को कहते हैं राइजोम। और ग्राउंडनट हो गया, सिसमे हो गया, बाजरा हो गया, ये ग्रो कर सकता है ड्राई एग्रीकल्चर में भी, ठीक है। ग्राउंडनट हो गया, सिसमे, बाजरा, ये ग्रो कर सकता है ड्राई एग्रीकल्चर में भी, और टोटली डिपेंड करता है रेन पे, ठीक है। तो ड्राई एग्रीकल्चर में तो वहाँ पे कुछ है नहीं ना, तो रेन होगा तो होगा, तो इस तरह से होता है ये। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो होता है फॉर रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी वगैरह इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन राइस वीट का, तो ये सब ये इसके थ्रू ये सारा चीज़ किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। तो अब देखिए क्लस्टर बीन के सीड से क्या होता है, गुआर गम जो होता है ये एक्सट्रैक्टेड किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस के लिए। ये सब सारे सवाल पूछे हुए, अच्छे से इसको ध्यान रखना है, ये अब फिर जब सवाल से गो थ्रू कराएंगे ना तो आपको रिवीजन हो जाएगा फिर से एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरिका नट जो है आपको प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लीजिए एरिका नट का, कौन सा प्रोड्यूसिंग स्टेट है मेन। उसके बाद चेंज होता रहता है ना। और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप चीज़ें देख सकते हैं कि उसका क्या कोट है नहीं है। फिश का प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लीजिए कि कौन है अभी चल रहा है, फ्रेश वाटर फिश प्रोडक्शन में कौन है, सी फिश में कौन सा है, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग स्टेट। जैसे फिश में आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे दिया हुआ गुजरात, लेकिन चेंज भी करता है ईयर बाई ईयर, तो वो आपको लेटेस्ट वाला देखना पड़ेगा। ओवरऑल में आंध्र प्रदेश ही है, एक फ्रेश वाटर हो गया, एक सी फिश हो गया, तो ओवरऑल में भी आंध्र प्रदेश है, दोनों मिला दिए। तो अरुणाचल प्रदेश जो होता है रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, फ्लोरा एंड फौना रहेगा, ग्रीन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, डीप रिवर वैली, ब्यूटीफुल प्लेट्यू, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्चिड यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, ऑर्चिड वगैरह डिफरेंट वैरायटी। फर्स्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक स्टेट जो बना था वो कौन सा, 2016 में सिक्किम बना था। और फुल्ली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यहाँ पे यूज हुआ, और बिना पेस्टिसाइड्स, बिना केमिकल पेस्टिसाइड्स के, ठीक है, फर्टिलाइज़र के। और बोरलॉग अवार्ड जो दिया जाता है वो एग्रीकल्चर फील्ड में दिया जाता है, एग्रीकल्चर फील्ड में, और 1972 में देना स्टार्ट हुआ था। नॉर्मन जो ई बोरलॉग है उसी के फर्स्ट बार मिला था, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब चलिए सवाल पे आते हैं, जल्दी हम लोग करते हैं, 11 मिनट हो गया, 6-7 मिनट में सवाल पूरा ख़त्म करते हैं, 60 सवाल होगा। अब यहाँ देखिए लॉसिंग करना है एरिया अंडर कल्टिवेशन, तो इस तरह का ट्रेंड चलते रहता है, तो ये आपको देखना है। जैसे कोर्स एरिया अभी देखिए पहले से और अभी ऐसे रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यूसली डिक्रीज किया है, लेकिन इस तरह के भी सवाल पूछते हैं, तो माइंडसेट में आपको रखना जब आप करंट अफेयर पढ़िएगा। तो ग्राउंड नट का देख लीजिए कि कौन सा है फर्स्ट स्टेट, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए ग्राउंड नट का। उसके बाद केरला वगैरह जो है टैपियोका में फर्स्ट प्लेस में है, वेस्ट बंगाल में जूट एंड फ्लैक्स मिलेगा, गुजरात में कॉटन वगैरह है शायद अभी ना। तो मैक्सिमम सवाल इसमें जो है ना आपको देखना पड़ेगा करंट अफेयर से ही, वो पेज आता है उस पेज में देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पोटैटो को कोकोनट बनाना ये सब का पूछता है, तो याद रखना कि जब आप देख रहे होते हैं तो पोटैटो, कोकोनट, बनाना, टोबैको ये सब का भी देख लेना कि कौन सा स्टेट जो है फर्स्ट प्लेस पे है। तो इस तरह से आपका पूछता है, आइडिया लगेगा। नेशनल रिसर्च सेंटर जो होता है फॉर बनाना के लिए 1993 में तिरुचि बताए थे, यही है तिरुचिरापल्ली आपका तमिलनाडु वाला एरिया में है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सीरियल क्रॉप जो है प्रोडक्शन और नॉन सीरियल क्रॉप प्रोडक्शन, तो ये वाला जो एरिया है ये नॉन सीरियल क्रॉप प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात वाला या वेस्टर्न वाला एमपी के वेस्टर्न वाला साइड में देखिएगा, तो यहाँ पे नॉन सीरियल क्रॉप प्रोड्यूस्ड होता है। बाकी यहाँ आप देखिए फूड ग्रेन में आपको देख लेना है कि कौन सा शेयर कितना कर रहा है स्टेट, और प्रोडक्शन डेटा फूड ग्रेन्स को देख लीजिए, आपकी राइस है जैसे कि व्हीट है, कोर्स ग्रेन, पल्स वगैरह, इसमें कौन सा स्टेट का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सब देखना रहता है। ये सब उस तरह से पूछा हुआ है ना, बहुत रेयर पूछता है, लेकिन हाँ देख लीजिए सही है। पेरिप्लस द एरिथ्रियन सी वाला जो है ये रचा था कौन, ग्रीको रोमन, ऑथर अननोन है इसका, और नेविगेशन एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पे था, पहला 3rd सेंचुरी के बीच में ये चीज़ें देखने को मिली थी। उसके बाद है कि कॉटन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, साल्ट मिल्क, इसमें भी आपको पूछ दिया कि इसमें कौन है जो फर्स्ट स्टेट पे, तो 2007 का सवाल है ना, तो अभी लेटेस्ट के हिसाब से तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह का सवाल पूछते हैं और इस तरह का याद रहेगा तो आपका स्कोर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ग्राउंड नट में गुजरात वगैरह है, साल्ट में भी गुजरात है, ठीक है। बाकी आप कॉटन में भी गुजरात था, लेकिन अभी देखिए क्या है 19-20 में तो यही डेटा था 20-21 तक, अभी हो सकता है अभी 24 में चेंज हुआ होगा। ग्राम, ब्लैक पेपर, पाइनएप्पल ये सब का भी स्टेट आपको देख लेना है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि कॉफ़ी वगैरह का भी आप देख लीजिए कौन सा स्टेट में ज़्यादा हो रहा है, जैसे कर्नाटका दिया हुआ है, तो अभी भी शायद कर्नाटका ये कॉफ़ी का। उसके बाद आप यहाँ देखिए मेंथा वाइल एक है, ठीक है ना, एरोमेटिक है, ये एक्सक्लूसिवली पेरेनियल हर्ब होता है। उत्तर प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा, 85% यहाँ पे बनता है। ये मिंट वगैरह जो है यहाँ से होता है, और ये स्टीम डिस्टिलेशन एंड फिल्ट्रेशन होता है, जब ड्राइड लिप को करते हैं तो उससे बनता है मेंथा वाइल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लावरिंग स्टेज में जब ये होता है तो वहाँ पे मैक्सिमम वाइल इसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आप देखिए सोयाबीन का भी देख लीजिए ये कौन सा स्टेट फर्स्ट है नहीं है। और एपीहीड जो है वो डिस्ट्रॉय करता है वीट को, ठीक है, एपीहीड क्या है, डिस्ट्रॉय कर देता है वीट को।
और एक क्रिएचर है, ठीक है, एफिड, वो डिस्ट्रॉय कर देता है वीट को। फिर उसी तरह से घुंडी बैग, ये क्या राइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। टॉप सूट बोरर मूथ, ये शुगर केन को डिस्ट्रॉय कर देता है। बुल बॉम, ये ग्राम को डिस्ट्रॉय कर देता है। विल्ट जो होता है, विल्ट ये जो है एक डिजीज है जो ग्राम या अरहर में होता है, समझ में आया। वाइट रस्ट जो एक डिजीज है जो मस्टर्ड में होता है। स्मूट जो है या इरगुट, ये बाजरा में होने वाला डिजीज है, इसी को फॉल्स स्मूट भी बोलते हैं। ये टिक्का जो है एक डिजीज है जो ग्राउंडनट में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वास्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स, विल्ट जो है क्या एक्चुअली वास्कुलर सिस्टम प्लांट को खराब करता है, नॉट स्पेसिफिक फॉर पैडी के लिए, लेकिन ये ग्राम अरहर में देखने को मिलता है ये डिजीज। शुगर केन जो होता है उसमें कौन सा डिजीज हो जाता है, रेड रॉट हो जाता है। खैरा, पैडी जो होता है, पैडी में कौन सा डिजीज होता है, तो खैरा। पोटैटो में कौन सा डिजीज होता है, तो लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट बोलते हैं। बाजरा में होने वाला डिजीज कौन सा है, तो इरगुट या स्मूट। अभी बताएं आपको कि बाजरा जो है, बाजरा यहाँ पे आपको बताया था ना जी कि बाजरा में ये होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, इरगुट या फिर स्मूट डिजीज जो होता है बाजरा में होता है। पॉडरी मिल्ड्यू जो होता है ये पी में होने वाली डिजीज है। ग्रीन हेयर डिजीज पीछे भी पढ़े थे हम लोग, हाँ, डिस्क्रिप्शंस में, तो मिलेट में होता है ग्रीन हेयर डिजीज। फिर यहाँ देखिए रस्ट जो है, रस्ट डिजीज जो व्हीट में होता है। फॉल्स स्मूट डिजीज जो होता है बार्ले में नहीं होता है, किस में होता है, राइस में होता है फॉल्स स्मूट। यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ मैं, फॉल्स स्मूट डिजीज बाजरा में नहीं, फॉल्स यहाँ पे स्मूट या इरगुट रहेगा तो बाजरा में। फॉल्स स्मूट किस में होता है, यहाँ पे कट कर दीजिएगा। फॉल्स स्मूट डिजीज जो होता है राइस में होता है, बाजरा में नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस की वजह से आंसर डिफरेंट हो गया, ठीक है, याद रखना आपको। उसके बाद देखिए कि कॉटन जो होता है इसका लेटेस्ट स्टेट कौन सा है, पहला पोजीशन पे, ये सब देख लेना आपको। सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा उस समय न्यूज़ में होगा, तो ग्रेप का वैरायटी है ये, तो न्यूज़ में चल रहा होता है जो वो भी आपको याद रखना है। इस तरह से भी सवाल पूछते हैं, समझ में आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से यही आइडिया लगता है कि क्या देखना है, क्या याद रखना है। शुगर केन, बीट रूट, स्वीट पी, ग्राम अरहर, फ्रस बीम, ये जो होता है थ्री प्लांट फैमिली के अंडर आता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया रैंक, देख लीजिए इंडिया का रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड पोजीशन में कौन क्या है नहीं है, तो ये देखना चाहिए। जैसे आपको पूछ दिया ना कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ किस चीज़ का, तो उस हिसाब से आपको जब पढ़ रहे होंगे तो उस करंट अफेयर में आपको दिख जाएगा, तो वो सबको अच्छे से ध्यान रखना, उस तरह का सवाल पूछते हैं। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, तो लेटेस्ट ईयर में देख लीजिए आप कि क्या है नहीं है। अभी का तो 11-12 में ये चल रहा था, लेकिन इसका डेटा भी पूछ दिया है, तो याद रखना है। फिर फ्रूट में आप देख लीजिए लेटेस्ट रैंक किसका चल रहा है, एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चर, बात तो सेम है ना, मैन्युफैक्चर आप ज़्यादा कीजिएगा तो एक्सपोर्ट कर पाइएगा। तो टोबैको का देख लीजिए, ठीक है, इसका पूछा हुआ है। फ्रूट का देख लीजिए, इसका पूछा हुआ है रैंक इंडिया का, तो इसका लेटेस्ट रैंक देखिए इंडिया लेवल पे कि इंडिया का कौन सा रैंक है। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2019 में बना, एज पर नहीं एक्चुअली वो उस समय के अकॉर्डिंगली ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि जूट प्रोडक्शन जो होता है वेस्ट बंगाल में और बिहार में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, 78% यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोमी सॉइल में होता है, एलुवियल वाला में आपको बताए थे, इसका वैरायटी मिक्स्ड है, और वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश में ये होता है, और मेघालय आसाम में भी देखने को मिलता है आपको जूट प्रोडक्शन, याद रखना है। और लोअर गंजेटिक प्लेन जो होता है ह्यूमिड क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर में होता है, ये पैडी एंड जूट्स के लिए सूटेबल होता है, ये आपको बताए भी थे। उसके बाद आप यहाँ देखिए मेज जो होता है ग्रोन करता है थ्रू आउट ईयर। मेज जो है ऐसा चीज़ है जो थ्रू आउट ईयर होता है, मेज को कॉर्न भी बोलते हैं, और ये कैश क्रॉप है, और क्यून ऑफ सीरियल्स बोलते हैं इसको। और मेज से होता है क्या, प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च होता है, और बायोडीजल भी, और एल्कोहलिक बीवरेज भी। अब स्टार्च में थोड़ा बहुत आप डेक्सट्रीन साइटेक्स होता है। मैच्योरिटी पीरियड इसका 110 दिन दिया हुआ, ठीक है। जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़ा थे ना 90 से 150, तो 140 वाला में नहीं जाना है, मिनिमम वाला में एक तरफ जाना है, 90 से 100, तो 90 के आसपास वाला जो है ना उसी को मारना, 90 से कम नहीं, 90 से थोड़ा ज़्यादा, या 80 से 105 भी देता है, स्टेट डिपेंड करता है और भी चीज़ों पर, ठीक है। तो ये और ये जो होता है ना विंटर में क्या होता है, लॉन्गर टाइम लेता है ग्रो करने में। कौन सा, मेज के बारे में बात कर रहे हैं, विंटर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है ग्रो करने में, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। फिर देखिए कार्डामोम वगैरह जो होता है या ब्लैक पेपर जो होता है वो केरला में होता है। अभी भी देख लीजिएगा कौन सा स्टेट में होता है। ये तो ओवरऑल रैंक नहीं पूछ रहा, ओवरऑल पूछ रहा, तो ये तो आप पकड़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं असम वगैरह टी में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में सैफ्रॉन होता है। एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। C4 प्लांट जो होता है मेज है, और शुगर केन को भी बोलते हैं C4। और राइस हो गया या पैडी बोल लीजिए, वीट है, कॉटन है, टोबैको है, इस C3 कैटेगरी का होता है। मेज जो होता है उसको देख लीजिए स्टेट में रैंक क्या क्या है, क्योंकि वो पूछा उस तरह से भी पूछता है। जम्मू एंड कश्मीर तब यूटी हो गया है। कश्मीर वैली में आपको देखने को मिलता है सैफ्रॉन, जाफरान।
उसके बाद आप यहाँ देखिए कि राइस जो होता है, राइस हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए रहता है और सॉइल रिच सॉइल चाहिए रहता है। मिलेट को कैसा चाहिए रहता है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट चाहिए रहता है, पुअर सॉइल चाहिए रहता है। और टी को क्या चाहिए रहता है, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए रहता है और हाई एल्टीट्यूड मतलब नीडेड होता है। कॉटन जो होता है उसके लिए रेनफॉल 500 से 1000 mm चाहिए, लेकिन जूट के लिए और ज़्यादा चाहिए, 1500 से 2000 mm। और इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, 25 से 35, लेकिन इसका 18 से 22 ही चाहिए रहता है। फ्लैक्स के लिए क्या चाहिए रहता है, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए रहता है, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग ये हम देखे थे ओनियन में कि पहले ऐसे उसको करते हैं, उसके बाद फिर वो हो जाता है तो उसके बाद ओ से ओ कर देते हैं, ट्रांसप्लांटेड कर देते हैं। समझ में आ रहा होगा ना, नहीं समझ में आ रहा तो बैक जाके देखिए कि ओ मतलब क्या होता है, क्या बताने की कोशिश किया मैं। ईस्टर्न यूपी जो होता है वहाँ पे क्या होता है, खूब होता है, आपको पैडी मेज वीट वगैरह ये सब ज़्यादा वहाँ पे पीपा होता है, मतलब ज़्यादा ग्रो करता है, तो डेट इज़ वाई वो आंसर हो गया। और राजमा वगैरह एंड पोटैटो जो होता है भागीरथी वैली में हम लोग देखे थे ना, फ्रेडरिक विल्सन जो थे वो उन्होंने शुरू किया था वहाँ पे। इस तरह से यह कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक देख लीजिए, फर्स्ट है, सेकंड है, इस तरह से पूछता है। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो जो होता है, सिंधु है जो ओनली इन वर्ल्ड में है, जो कि सिंधु क्या है, मैंगो का वैरायटी है और वो क्या है, सीडलेस है, ठीक है। ऐसे होता है ना जी, सीड होता है ना उसमें, गुठली क्या बोलते हैं उसको, जब आम खाते हैं तो लास्ट में गुठली बचती है, लेकिन ये सीडलेस होता है। वैरायटी ऑफ मैंगो जो होता है रेगुलर क्रॉप वैरायटी, ठीक है, जैसे कि दशहरी कामन हो गया या नीलम अम्रपली, ये सब रेगुलर वैरायटी है। कंचन जो होता है ये वैरायटी है किस चीज़ का, गूसबेरी का, आंवला का, विटामिन सी बहुत होता है इसमें, आपको पीछे भी बताए थे। कृष्णा हो गया, बनारसी हो गया, ये सब भी है। काशी गंगा जो होता है बॉटल गॉड का है, और काशी मधु जो होता है मस्क मिलन का वैरायटी है। उसके बाद राइस का जो है शुष्क सम्राट जो है राइस का वैरायटी है। उसके बाद यहाँ देखिए बनाना जो है वो उसका देख लीजिए स्टेट कौन है, बाजरा का स्टेट देख लीजिए कौन है, ये सब पूछ देता है। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, कोकोनट का स्टेट देख लीजिए। ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आपको देख के जाना है, यहाँ से सवाल बनते हैं करंट अफेयर में। ये वाला जो है ना पोर्शन बहुत अच्छे से आपको देख के जाना है। जूट जैसे वेस्ट बंगाल में होता है जनरली, लेकिन चेंज होते रहता है ना, लेकिन ये तो अभी नहीं चेंज हुआ है। टी आसाम में, रबर वगैरह, शुगर केन वगैरह आपका यूपी में देखने को मिलता है। तो अभी रिसेंट में करंट अफेयर जब पढ़िएगा तो उसमें ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। सोयाबीन आपको एमपी वगैरह में से देखने को मिलता है। नॉर्थ बिहार में आपको शुगर इंडस्ट्री है, सही बात है। बॉर्डलॉग अवार्ड जो होता है एग्रीकल्चर साइंस में दिया जाता है, पीछे हम लोग पढ़े भी, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी का एम क्या होता है, सस्टेनेबल ग्रोथ करना, तो बेसिकली राइस, व्हीट और पल्स पे ये फोकस करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होता है कोर्स सीरियल और राइस में ग्रो करता है। और जिंजर का स्टेम से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में ग्रो करता है जिंजर एक्चुअली, और वो स्टोर करता है फूड, उसी को क्या कहते हैं, स्टेम में स्टोर करता है फूड, उसी को क्या कहते हैं, राइजोम, आपको बताए भी थे। और ओट मील जो होता है वो सीरियल ग्रेन प्रोडक्ट है। और मंडुआ या कोडा ग्रेन बोलते हैं, ये उत्तराखंड को एक्सपोर्टेड जापान में, ठीक है। उत्तराखंड में जो होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं जापान में, ठीक है। ग्राउंडनट उस समय चल रहा होगा न्यूज़ में, इसलिए आएंगे ग्राउंडनट, इसलिए बोल रहे हैं कि जितना ये मोस्टली जो चैप्टर है ना वो आपका करंट अफेयर से ज़्यादा बेस्ड है, तो उस पर ज़्यादा आपको फोकस रखना है। जो ये वाला है चैप्टर उस करंट अफेयर में वो वाला ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना आपको। ग्राउंडनट इसमें पार्ल मिलेट जो होता है वो रेनफेड क्रॉप है, मतलब ड्राई एरिया में भी हो जाएगा एक्चुअली। पार्ल मिलेट को बाजरा, देखिए यहाँ पे बाजरा मिलेट भी बोलते हैं, बाजरा मिलेट, और ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट होता है रेन पे। जहाँ पे ड्राई हो गया एरिया यहाँ पे मतलब वहाँ पे रेन जब होगा तभी होगा। कॉपी वगैरह हो गया या ग्रीन ग्राम हो गया, ठीक है ना, ये यूज्ड एज ए पल्स फूडर, ग्रीन मैन्योर, फर्टिलाइजर की तरह, ठीक है ना। पिजन पी को नहीं माना था, देखिए यूपीएससी वाला में सवाल पूछा गया था तो इसने 1-2 को माना है, कॉपी और ग्रीन ग्राम को, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए ऑर्चिड वगैरह जो होता है एक्सपोर्टेड ओरिएंटेड होता है, या अरुणाचल प्रदेश में बेस्ड होता है, वहाँ पे देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में स्प्लेंडेड बायोडाइवर्सिटी है ना, प्लांट एंड एनिमल किंगडम का, ठीक है। थोड़ा सा और फास्ट करते हैं, बहुत टाइम लग गया है इतना में। APEDA जो है एज द सेक्रेटरीट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NPOP, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, जो आपका प्रोडक्ट होता है एक्सपोर्टेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरह का ये सीन बनता है। उसके बाद ये कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखिए एरिड एंड सेमी एरिड, गुजरात जो होता है, गुजरात इसमें ज़्यादा होता है क्या, कैश क्रॉप वगैरह आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा, यही सब क्रॉप यहाँ पे कल्टीवेशन होता है। एरिड एंड सेमी एरिड एरिया है इसका नॉर्थ वाला पार्ट अगर देखिए गुजरात का तो, और इसके सेंट्रल पार्ट में कॉटन एक्चुअली प्रोडक्शन होता है गुजरात में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लस्टर बीन बोल लीजिए या गुआर बोल लीजिए, ये ट्रेडिशनली यूज होता था एज ए कैसे वेजिटेबल और एनिमल फूड की तरह। बाद में क्या हुआ, बट नाउ अब क्या होता है, सेल गैस के एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज होता है, ठीक है, क्लस्टर बीन गुआर का। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं फिश का स्टेट वाइज देख लीजिए प्रोडक्शन कौन कर रहा है, और वेल डेवलप्ड फिशरी इंडस्ट्री सी कोस्ट कौन सा है ये आपको देख लेना है, ठीक है, चेंज होता रहता है। लार्जेस्ट अगर फ्रेश वाटर के हिसाब से देखिएगा ना फिश में तो आंध्र प्रदेश है, ऐसे सी वाटर के हिसाब से गुजरात था उस समय के हिसाब से, लेकिन अभी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश वगैरह ओवरऑल में आंध्र प्रदेश है। उसके बाद यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश वगैरह ये लेटेस्ट है, इस तरह से रैंकिंग भी देखना पड़ेगा आपको।
अब यहाँ देखिए बोरॉन वगैरह माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो हाँ सही बात है। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल मेसोकैराप होता है, तो हाँ सही बात है। पूसा बासमती राइस जो होता है उसमें NPK का वैल्यू 120 60 60 इस तरह से होता है पूसा बासमती राइस में, ठीक है। ऐसे पोटासियम तो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन कम होता है, फास्फोरस पोटासियम दिखेगा ना, तो कभी कभी फास्फोरस पोटासियम सही बराबर आएगा ना, तो पोटासियम ज़्यादा होता है, लेकिन बासमती राइस में ऐसा नहीं था, ठीक है। एक्सीलेंस ऑफ द कॉटन जो होता है फाइबर लेंथ पे पेस्ट करता है, एक्सीलेंस उसका, ठीक है। फाइबर के लेंथ पे जैसे मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो एक्सीलेंस हो जाएगा। और ये इस तरह का देखने को कहाँ मिलता है, वेस्ट इंडीज में, साउथर्न ईस्टर्न जो USA का होता है उधर। मीडियम वैरायटी का कॉटन जो होता है उसका लेंथ जो होता है 3.75 से लेकर 5 सेंटीमीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल में नील रिवर वैली में देखने को मिलता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान में, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला एरिया में देखने को मिलता है। इंडिया में वैसा नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, लेस दैन 2.5 सेंटीमीटर वाला होता है, स्मॉल कॉटन फाइबर होता है यहाँ पे, जो कि ब्राज़ील और इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अगर एप्पल है जो उसकी क्वालिटी स्टोरेज जो होता है क्या हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है जब कैल्शियम का डिफिशियंसी होगा उस एप्पल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिनसीड वाइल्ड सीड क्रॉप जो है वो एक्चुअली थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, ये रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप क्या थ्रू आउट द ईयर थोड़ी होता है, 4 मंथ 5 मंथ जो होता है वही पीरियड में होता है। ये वेजिटेबल का स्टेट देख लीजिए कौन टॉप लेवल पर लार्जेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड जो होता है CM विलियम्स फर्स्ट जो था वो प्रपोज किया था। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं झारखंड वगैरह में मोस्टली प्रोड्यूस होता है लाइक वगैरह, और वेस्ट बंगाल में राइस वगैरह आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ देखिए कि BP पाल जो होता है फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR है, पूछ सकता है, तो ये याद रखना आपको। राइस वगैरह जो होता है वहाँ पे इंडियन का रैंक देख ले राइस में। और सोयाबीन में जो होता है सीड जो होता है, सोयाबीन का सीड कंटेन करता है 20% ऑयल और 40% प्रोटीन। और राइस वगैरह जो होता है पहला चाइना है, वैसे इंडिया का रैंक देख लीजिए क्या है नहीं है। अमान राइस इज सोन ड्यूरिंग द जून जुलाई वाला में, ठीक है। तो वो तो उतना याद नहीं रखना, बट हाँ PBW 343 ये सब जो है वीट का वैरायटी है। ऐसे न्यूज़ में चलते रहेगा ना जो लेटेस्ट वो याद रखना, ये सब तो नहीं पूछेगा ना, बहुत पुराना हो गया ना ये सब, ठीक है। बस इससे आइडिया आपको लगेगा कि किस तरह से सवाल बनते हैं, ठीक है। थायराइड डिजीज़ वगैरह राइस में देखने को मिलता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थायराइड डिजीज़ राइस में ना लगे तो जिंक सल्फेट को हम लोग स्प्रे करते हैं उस पर। उसके बाद देखिए राजमा जो है वो क्या होता है, डिफरेंट राजमा में क्या होता है, डिफरेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है कि ना राजमा, तो हाँ करता है। राजमा को ही रेड किडनी बीन बोलते हैं, और ये नेटिव टू चाइना होता है, और नेपाल वाला एरिया में राजमा बोलते हैं रेड किडनी बीन को। और नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप जो है ये है, और ये एक्चुअली सिम्बोसिस कैसे करता है, राइजोबियम के थ्रू। और UPS 120 जो होता है अरहर का वैरायटी था, ग्राम का वैरायटी नहीं। तो ये देखिए एक्चुअली ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये तो ठीक है ना, उस समय न्यूज़ में था तो था, लेकिन हाँ आपको याद रखना है कि कुछ ऐसा चल रहा है न्यूज़ में तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइटेड है, तो ये सब पूछ देगा सवाल। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो था 1960 में बना था। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कोकोनट का स्टेट देख लीजिए, पल्स का स्टेट देख लीजिएगा, वैसे MP है पल्स के लिए। कोकोनट वगैरह केरला वाला है, कौशल वगैरह जो है ग्राउंडनट का है वैरायटी। एरिका नट जो होता है केरला में आपको देखने को मिलेगा। मैंगो जो होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सोयाबीन MP में देखने को मिलता है। किन्नौर एक जगह जो हिमाचल प्रदेश में है। मेवट एक जगह है जो कि हरियाणा में है, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है इस सब का कोड आप दे सकते हैं मेंस रेटिंग के लिए। फ्रूट वगैरह देख लीजिए उसका इंडिया में कितना कंजप्शन परसेंटेज वगैरह कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। कैनन वगैरह रिवर के जो वेदरिंग एंड इरोजन एक्टिविटी से बनता है कैनन, ठीक है। जियोगेन या फिर इंसलबर्ग ये विंड दोनों विंड के ही से बनता है। मोरेन वगैरह ग्लेशियर का है, सही बात है। V-shaped कैनन में V-shaped वैली बन जाता है, इसका डेप्थ इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसका ब्रेथ से भी ज़्यादा हो जाता है। और ये डर्ट एंड रॉक के एक्यूमुलेशन से मोरेन बनता है। और इंसलबर्ग और ये जो जियोगेन है जो दोनों फॉर्म होता है विंड के द्वारा, ठीक है। और जियोगेन जो है टेबुलर मासेस सॉफ्ट रॉक होता है, और ये जो होता है आइसोलेटेड हिल या माउंटेन रिस्की एब्रप्टली फ्रॉम ए प्लेन से इंसलबर्ग आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपका 2 चैप्टर खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गया, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आप थोड़ा और इसको फास्ट फॉरवर्ड में 2 टाइम्स पे सुनिए, क्या कि ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ ज़्यादा, तो बस करंट अफेयर से आपको अपडेटेड रहना है इस चैप्टर के लिए। और बाकी जो थोड़ा सा बेसिक है उसको ध्यान में रखना है। तो एक्चुअली 15 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा अगर 2 टाइम्स में मोड पे अगर आप सुनते हैं तो। ज़्यादा फास्ट में पढ़ाया भी नहीं हूँ, स्लो पढ़ाया हूँ, तो आप 2 टाइम्स पे इजीली सुन सकते हैं। तो ये जूमिंग एग्रीकल्चर हो गया, और ये एग्रीकल्चर मिसलेनियस भी हम करवा दिए हैं। अब अगला वाला कोशिश करेंगे 23, 24, 25, 26, 27 यहाँ तक करवा दूँ लगातार, ठीक है। तो जल्दी इसको ख़त्म करते हैं ज्योग्राफी को 1 आध सप्ताह के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।